ठंडी चांदनी के नीचे एक पुराना खंडहर हवेली मंडराती है, जो आर्यन की कार के आने पर रहस्य और खतरे का वादा करती है। आर्यन एक अनाम लिफाफे से एक चाबी निकालता है, जिसकी धातुई चमक हवेली के रहस्यमय वातावरण को दर्शाती है। भारी मुख्य दरवाजा खुलता है, हवेली के अंधेरे इंटीरियर का खुलासा करता है, जो अज्ञात की एक मौन निमंत्रण है। आर्यन के अंदर कदम रखते ही एक स्पष्ट डर की भावना छा जाती है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जैसे जैसे वह और अंदर जाता है, उसकी आंखों के कोनों में परछाइयां नाचती हैं। हवेली के रहस्य उसके चारों ओर सिमटते जाते हैं। आर्यन धुंधले प्रकाश वाले हवेली के कमरे में प्रवेश करता है। हवा धूल और भूली हुई यादों से भरी हुई है। एक पुरानी टेप रिकॉर्डर एक धूल भरी मेज पर पड़ी है, जो बीते युग की निशानी है। वह प्ले दबाता है। सन्नाटा मशीन से निकलने वाली एक विकृत आवाज से टूट जाता है। टेप रिकॉर्डर ऑमिनसली चेतावनी देता है, वह मुझे देख रहा है, वह अलमारी के अंदर है, भागो आर्यन। ठंड भरे शब्द हवा में लटकते हैं, आर्यन को उसकी पटरियों पर जमा देते हैं। आर्यन जम जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में घूरते हुए उसका खून ठंडा हो जाता है। अलमारी का दरवाजा खुलता है, जिससे सड़ते हुए मांस की दुर्गंध निकलती है, जो कमरे को भर देती है। आर्यन अपनी टॉर्च को अंधेरे शांत कोठरी में चमकाता है, जो खाली जगह के अलावा कुछ भी रोशन नहीं करता। अलमारी के पीछे एक बड़ा दर्पण खड़ा है, जिसकी सतह मंद प्रकाश में चमक रही है। दर्पण आर्यन का कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाता। एक छायादार आकृति इसकी गहराई में छिपी हुई है। दर्पण में आकृति एक टेप रिकॉर्डर पकड़े हुए है, जिसकी उपस्थिति एक अजीब सन्नाटा बिखेर रही है। आकृति की आंखें काले कोयले की तरह जलती हैं, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से अंधेरे में छेद करती हैं।